हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में लीनियर एंड एंगुलर मोमेंट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, एक A काट क्षेत्र एवं वेग वाली पानी की धारा किसी दीवार पर अविलंब से थीटा कोण बनाती हुई प्रत्यास्थ रूप से टकराकर लौटती है। दीवार पर आरोपित बल का मान होगा। देखिए, कोई आपका एक पाइप है जिसमें से आपका वाटर निकल रहा है, इसमें से ऐसे, और ये इसकी जो है एरिया ए है, और निकलने वाला इसका वेग कितना है, वी है, और ये दीवार से टकरा करके वापस लौट जाता है इसी दिशा में, जिस वेग से आया उसी वेग में दिशा में जो है, उस दिशा में नहीं, लेकिन जो है इस तरह से लौटेगा। लेकिन घटक उसके तोड़े जाएंगे। जैसे इसका जो है घटक इस दिशा में देखेंगे, दीवार की दिशा में जाएगा, वो इस दिशा में लिया जाएगा वापसी में। तो मान लीजिए कौन इसका थीटा दे रखा है इन्होंने इसमें, और लंबवत में थीटा का। तो वो जो है आपका, इसमें देखिए डायग्राम बनाया मैंने एक इस तरह से। ये देखिए, v वेग से इसमें जल प्रवाहित हो रहा है, इसका एरिया a है, और ये इस तरह से गया b वेग से। इसका एंगल ये वाला थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो ये वाला v cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला v sin थीटा हो जाएगा घटकों में तोड़ने पर। और इसका जो है हम अब निकालते हैं, दीवार पर आरोपित बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन क्या, पहला आपका संवेग क्या है और अंतिम संवेग क्या है, उसे घटा देंगे, और बट्टे समय, ये संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी। तो देखिए, वो जो है दीवार में टकरा रहा है किस वेग से, वी कॉस थीटा से। टकराने के बाद वो प्रत्यास्थतः वापस लौट आता है, यानी कि जिस वेग से गया उसी वेग से ये वापस हो गया। तो लेकिन उसकी दिशा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, दिशा। इसकी दिशा थी इधर, इसकी दिशा थी इधर, इसलिए उनका जो है हमने क्या कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया ये आगे उसके। तो माइनस और ये माइनस हो जाएगी प्लस, तो एक और एक, 2 mv cos थीटा बन जाएगा इसका। अब देखते हैं, m आपका जो होता है द्रव्यमान, वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ए उन्होंने दे रखी है, वॉल्यूम हमें दिया नहीं है, तो हमने क्या करें, ए इंटू एल कर लिया है। ए इसका दे रखा है, और कितना जल निकला उतना जो है मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम बन जाता है, जितनी लेंथ के पाइप में चला जाता है या जितना प्रवाहित हो जाता है। अब ये वैल्यू एम की उठा करके हमने यहाँ लगा दी इसमें। इसमें देखिए ये हो गया 2 हो गया, लेकिन बट्टे में टी रहेगा यहाँ पर, और ये आया आपका 2। ये वाला m की वैल्यू कितनी लगाई होंगे हम, जो है डी ए एल वी कॉस थीटा यहाँ के तो उतार देंगे इसे। अब देख रहे हो आपको एल अपॉन टी यहाँ बन रहा है, ये बनता है आपका वेग, यानी कि जितनी दूरी तय की और कितना समय लगा, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि जितने दूरी जल ने तय की और कितना समय लिया, वो हमने यहाँ दूरी बट्टे समय, ये आपका बन गया क्या, चाल। तो चाल को हम लिख देंगे क्या, v। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो हमने एल अपॉन टी को रख दिया यहाँ पे v, और ये v cos थीटा यूँ के तो है। तो अब इसे आप देखेंगे 2 a v² d cos थीटा बना। अगर इसे आप इसमें देखेंगे कि किस ऑप्शन में सही है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें। ऑप्शन बी में कर रहा है 2 a v² d cos थीटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. The magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h is। तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिए कि इन्होंने पूछी है मैक्सिमम हाइट पर। किस पर पूछी है, मैक्सिमम हाइट पर। तो अब देखिए, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। जैसे मान लीजिए कोई ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ से इन्होंने क्या किया है,
कुछ एंगल पर यानी 45 एंगल पर यहाँ से कोई वस्तु ऐसे फेंकी इन्होंने, इस तरह से आके गिर जाती है। यहाँ ये 45 का एंगल उन्होंने बनाया है। अब इसकी मैक्सिमम हाइट मान ली यहाँ पे है, तो जो यहाँ से वेग इसको v वेग से फेंका गया है और इस जगह पे जा करके इसका वेग 0 हो जाता है। यहाँ से जब यहाँ तक जाती है तो वेग घटता है, तो यहाँ से यहाँ जाती है वेग बढ़ता है। शुरुआत में वेग कम होता है, लास्ट में बढ़ता है, इसका मतलब बीच में कहीं कहीं जीरो होता है, वो होता है आपकी मैक्सिमम हाइट जहाँ होती है वहाँ जीरो हो जाता है। जहाँ वेग बराबर जीरो हो जाए तो आप जानते हैं कि इन्होंने जो पूछा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो जो है v पे ही डिपेंड करता है। v जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो गया ये जीरो। अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है कि v जो है इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं लिख करके थोड़ा सा। वो होता है J बराबर एम आर वी, J बराबर एम आर वी। एम भी तो संवेग होता है, आर और इसमें मिल गया तो ये आपका मोमेंटम हो गया त्रिज्यीय उसमें एंगुलर में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया जब v जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक माली सिंचाई वाले पाइप को हाथ में पकड़े है, पाइप से 1 किग्रा प्रति सेकंड की दर पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जल निकल रहा है। यदि जल के वेग को दुगुना कर दें तो माली को अनुभव होने वाले आवेग का मान होगा। तो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन होता है। तो संवेग में कितना परिवर्तन आएगा देखिए, पहले संवेग होता है एम वी होता है, एम तो उतना ही रहेगा जितना है उसका, लेकिन वेग बदल रहा है उसका। अभी वेग कितना है उसका 1 मीटर प्रति सेकंड, उसका बाद में कितना कर दिया 2 गुना, 2 गुना कितना हो जाएगा 2। अब वेग में कितना परिवर्तन आएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर आ गया 1। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 में m का, तो ये आपका बन जाएगा संवेग, और ये दोनों का संवेग परिवर्तन हो गया। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे m की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 1 किग्रा प्रति सेकंड पाइप में से जल निकल रहा है, ठीक है। तो आप 1 किग्रा ले रहे हैं 1 सेकंड के लिए, तो वो जो है 1 गुणा 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे जो होने वाला आवेग का जो है मान वो 1 न्यूटन सेकंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, द्रव्यमान m की कोई वृत्तीय चकती जिसकी त्रिज्या r है अपने अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। अचानक इसमें से डेल्टा m द्रव्यमान का कोई टुकड़ा अलग निकल जाता है, नया कोणीय वेग पहले की अपेक्षा कम होगा या ज़्यादा, ये आपको निकालना है। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है वो जो होता है प्रारंभिक, देखिए I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 होता है। तो हमें इससे कोणीय वेग निकालना है, इसका नया कोणीय वेग कितना होगा ये निकालना है हमें। तो आप इससे ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो वो होगी I1 ओमेगा 1 बट्टे I2, ये बन जाएगा। अब हम इसमें मान रखेंगे किसका I का, I बराबर क्या होता है 1/2 एम आर स्क्वेयर शक्ति के लिए। तो I इसकी वैल्यू रखिए, I का मान होता है 1/2 एम आर स्क्वेयर, ठीक है, और ओमेगा 1 रहेगा ऊपर, ये ओमेगा 1 है, बट्टे I2 का मान भी वही रहेगा 1/2 एम,
एम पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है इसमें से, एम में से। तो ये कैपिटल एम ही मान लीजिए क्योंकि उसमें कैपिटल एम दे रखी है। तो कैपिटल एम माइनस डेल्टा एम, ये इसमें से कम हो गया, और इसके इंटू में छोटा रहा। चलिए दोबारा से करते हैं, इसे आप समझ लीजिए यहाँ पे कि आपका ओमेगा 2 हम निकाल रहे हैं, वो था आपका 1/2 एम आर स्क्वेयर, और था आपका ओमेगा 1 बट्टे 1/2 एम कम हो गया कितना, डेल्टा एम, और यहाँ था ओमेगा का मान तो हमें निकालना था, ये हुआ आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर, सही है। तो आर स्क्वेयर से तो आप ये आर स्क्वेयर काट देंगे, 1/2 से 1/2 काट देंगे। अब आपका बच रहा है क्या, देखिए यहाँ एम ओमेगा एम बट्टे एम माइनस डेल्टा एम, और यहाँ बच रहा है ओमेगा। तो अब ये पहले जो है हमने माना क्या, ओमेगा 1 है ये, ठीक है। पहला जो है कोणीय वेग था ओमेगा 1, उसमें इतने का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये संख्या आप देखिए एक से छोटी है या एक से बड़ी, एम में से कुछ कम कर दिया यहाँ पे, तब उसका भाग देंगे तो एक से अधिक आएगा। तो यानी कि ओमेगा 2 जो है आपका पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ये समझ में आ गया होगा आपके कि ये एम है, एम में से डेल्टा एम करके फिर उसका उसी में भाग करेंगे। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा एक से ज़्यादा आती है। तो इसलिए हम कहेंगे आपका जो है बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, नया कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कोई वस्तु बल F तथा बलयुग्म टाउ से गति कर रहा है जहाँ P रेखीय संवेग है तथा L कोणीय संवेग है, इसमें से कौन गति का सही समीकरण होगा। तो इसमें से समीकरण जो होगा आपका वो है टाउ बराबर डी एल बटे डी टी, टाउ बराबर डी एल बटे डी टी। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज थ्रोन अगेंस्ट ए वेल, इट strikes the well normally with a velocity of 30 meter per second and it rebounds with a velocity of 20 meter per second in the opposite direction. The impulse of the force exerted by the well on the ball is, यानी दीवार के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा बॉल पर। तो आप इसमें देखिए कि इसके लिए आपको m बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे m बराबर आपका ये दे रखा है, ये आपका m हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है डेल्टा u, यानी कितना वेग में परिवर्तन आया। तो ये 30 का गया था और 20 का आया वापसी, लेकिन ये वापसी आया, इसकी दिशा तो ऐसे है और इसकी दिशा ऐसे है मान लीजिए, तो ये एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इस पे माइनस लगेगा। तो 30 माइनस का 20 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 50 हो जाएगा। तो आप यह समझिए कि आपका डेल्टा यू कितना आया, ये तो आपका था m, और डेल्टा यू हो गया आपका 50, ये और ये दोनों प्लस हो गए क्योंकि ये वापस में इतना आया। अब इसके बाद आपको निकालना है टाउ बराबर F इंटू टी होता है, कितना होता है F इंटू टी, और हम जानते हैं A जो होता है इसे जो है A बराबर डेल्टा U अपॉन टी बी होता है। तो F बराबर एम ए होता है और A त्वरण होता है, त्वरण को हम लिख सकते हैं, ये होता है वेग परिवर्तन की दर, तो डी वी अपॉन डी टी इंटू टी। तो ये टी यहाँ पे भी है और टी ये भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे,
केवल आपका बचेगा m डेल्टा u बचेगा। ठीक, m डेल्टा u बचा। m की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे 0.1 है, तो 0.1 और डेल u की वैल्यू 50 है, तो 50 का मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए m डेल्टा u को हल कर रहे हैं तो 0.1 इंटू 50 इजिकल टू 5, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी सही, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं में 4:1 का अनुपात है, तो उनके रेखीय संवेग में अनुपात होगा। देखिए तो इनकी जो है गतिज ऊर्जाओं में जो है अनुपात 4:1 का है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, गतिज ऊर्जा K बराबर P²/2m, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इससे जब आप P1 और बट्टे P2 निकाल लेंगे, मान लीजिए इससे हम P1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, या P मान लीजिए, P नहीं निकाले पहले फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, तो अनुड के अंदर जो आएगा 2mk, ये आएगा इसका। अब हम P1 बट्टे P2 निकालेंगे, तो देखिए ये आपका आ जाएगा अनुड के अंदर 2m1 और k1 बट्टे 2m2 k2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और k1 बट्टे k2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। इन दोनों का रेशियो कितना 4:1, तो ये आपका बन जाएगा 4 अनुड के अंदर और k1 बट्टे नहीं सॉरी k1 का मान लग गया, m1 बट्टे m2 बना रहेगा यहाँ पे। अब 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 बाहर निकाल लो, बस यही आंसर है इसका। मान लीजिए 2 अनुड के अंदर m1/m2, अर्थात इसे आप चाहते हैं रेशियो के उसमें दिखाना, तो आप दिखा सकते हैं दूसरी टाइप में कि P1 रेशियो P2 इजिकल टू 2 अनुड के अंदर m1 रेशियो m2, इतना हो जाएगा m2। अगला प्रश्न आपके सामने, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। तो आप देखिए रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम कोणीय संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्यानता गैसों में परिचालन की परिघटना है जो घटित होती है। ये घटित होती है आपकी संवेग के परिचालन से, संवेग के परिचालन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। तो इसमें आप ये बात समझिए कि संवेग जो है इसमें क्या संरक्षित रहता है। यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई चकती या मेज पर कूदता है तो उसका रेखीय वेग v बराबर जो होता है रेखीय वेग वो होता है आर ओमेगा होता है। ये आप जानते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, v बराबर आर ओमेगा, वो इस वेग से उस पर कूदेगा। अब जो है यहाँ ये आर ओमेगा, आर उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या और ये कोणीय वेग हो गया, के कारण कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा क्योंकि इसमें कोणीय वेग आ रहा है। तो आप समझिए इसमें कोणीय संवेग कहाँ है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर मोमेंटम संरक्षित रहेगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।